बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा सिलसिला चल रहा है मैट्रिक क्लास का कि एक्सरसाइज नंबर 17.1 और उसके क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आगे के सवालात को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, राइट एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, जिसको लिखने को कहा गया है, एंड इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग सेट्स। उसमें से क्वेश्चन नंबर 2 लिया है मैंने और इसका करना क्या है, इक्विवेलेंट सेट भी निकालना है, इम्प्रॉपर सबसेट भी लिखना है और 3 प्रॉपर सबसेट भी लिखना है और खुद सेट बिल्डर फॉर्म में मौजूद है। क्यू है सेट का नाम और हम इसको पढ़ते हैं कि इसमें लिखा क्या गया है। X such that X belong Z, यानी Z यानी वो नंबर्स हमारे जो इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड -2 इक्वल है या ग्रेटर देन है। X जो है वो उसके ग्रेटर देन है -2 के या बराबर है, ठीक है। अब और यहाँ क्या कहा जा रहा है कि इससे किससे छोटा है, 2 से, पॉजिटिव 2 से, यानी -2 से सारे बड़े नंबर हैं इसमें और पॉजिटिव 2 से छोटे नंबर हैं, ठीक है। इसको हम पहले लिख लेते हैं, फिर हम इसका इक्विवेलेंट सेट, इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट जो है वो मालूम करते चले जाएंगे। तो हमारे पास है ये सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हम फॉर्म में लिख लेते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है सेट की, उसमें लिख लेते हैं। क्या कहा जा रहा था कि -2 है, -2 के बाद उससे बड़ा क्या होगा, -1 होता है, वो लिख लिया। उसके बाद हमारे पास होता है 0, इसके बाद है 1 और उसके बाद क्या है, पॉजिटिव 2। ये इतने सारे नंबर हैं। अब पहले तो इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 इसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं कि कोई ऐसा सेट इसी के जितने नंबर वाला सेट, यानी जितनी तादाद, जितने एलिमेंट्स इसमें मौजूद है, 5 है तो 5 एलिमेंट ही वाला कोई दूसरा सेट बनाएंगे जो कि इक्विवेलेंट सेट होगा सेट Q का। तो हम यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट बनाते हैं किसका, सेट Q का, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट। और ये सेट हमारा है, हम सेट का नाम दे देते हैं सेट P, ठीक। 1 2 3, ये हमारे पास थे ना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गए हमारे 5 एलिमेंट्स, ठीक है। 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट हो गए, मीन्स ये Q और B जो है इक्विवेलेंट सेट हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं कहा गया कि इक्वल सेट बना। अच्छा, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में फ़र्क ये है कि इक्वल सेट सेम टू सेम ऐसा सेट होना चाहिए, सेम टू सेम, यानी जितने और जैसे नंबर Q सेट में है B में भी वैसे ही नंबर होते हैं। काउंटिंग थी ना, इंटीजर्स थे तो इंटीजर्स ही होते। लेकिन इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट होता है कि तादाद एक जैसी हो, ज़रूरी नहीं है कि एलिमेंट भी सेम हो, ठीक है। ये दोनों में फ़र्क है। तो यहाँ इक्वल सेट नहीं पूछा गया था, यहाँ इक्विवेलेंट सेट पूछा गया था, जिसमें हमें सिर्फ उसकी एलिमेंट्स की तादाद को सेम रखना था। एक काम हम कर चुके। अब दूसरा है इम्प्रॉपर और प्रॉपर सबसेट, ठीक है। इसी का हमने बनाना है इम्प्रॉपर, उसी का बनाना है प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर पहले बना लेते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा इसका, इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट Q सेट का यही रहेगा, यानी जो सेट होता है जो जिस तरह लिखा हुआ है इसको कहते हैं इम्प्रॉपर, यानी इस फॉर्म को ना हम चेंज करें, ना हम इसमें से एलिमेंट्स को घटाएं ना बढ़ाएं, जिस तरह जैसे भी फॉर्म में है तो ये होता है इम्प्रॉपर सबसेट, जिसको उर्दू में कह रहे होते हैं गैर वाजिब सेट, ठीक। अब आते हैं, हम बनाते हैं प्रॉपर सबसेट ना, और वो 3 का है। तो अब हम जा रहे हैं प्रॉपर सबसेट बनाने के लिए। प्रॉपर सबसेट इसी का बनेगा Q सेट का प्रॉपर सबसेट। ये किस तरह बनता है, असल में इन सेट को तोड़ देना, इनके एलिमेंट्स को अलग अलग सेट की फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है।
तो हमने इसको सेट की फॉर्म में लिखना होगा। सेट की फॉर्म में लिखा, सबसे पहले बनेगा इसका एम्प्टी सेट, खाली सेट बनेगा। उसके बाद दूसरा हम बना लेते हैं -2 को ले लेते हैं, एक नंबर को ले लेते हैं, एक एलिमेंट को ले लेते हैं, ठीक है। तीसरा हम बना लेते हैं जिसमें हम 2 को भी ले सकते हैं, सिंगल को भी ले सकते हैं। यहाँ मैं सिंगल को लेने के बजाय यहाँ हम डबल कर देते हैं, -1 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये प्रॉपर सबसेट बन गया। और चूंकि कहे थे 3 तो हमने ये 3 बना दिए, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन के हमें ये 3 काम करने थे। इक्विवेलेंट सबसेट बनाना था, इक्विवेलेंट सेट बनाना था, इम्प्रॉपर सबसेट बनाना था और प्रॉपर सबसेट बनाना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 सामने हमारे, राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगलटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को तो हम जानते ही हैं, ठीक है। अब सिंगलटन फॉर्म कैसी होती है, सिंगलटन सेट कैसा होता है जिसमें सिर्फ एक यूनिट हो, यानी एक कोई एलिमेंट हो। इसको 1 यूनिट जो है वो सेट भी कहते हैं और सिंगलटन भी कहते हैं, ठीक है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हम कैसे लिखेंगे, जब कोई एक ही एलिमेंट हो उसमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेट ले लेते हैं, सेट सी, ठीक है। सेट सी करके लिख रहे हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म तो हम जानते ही हैं कैसे लिखी जाती है, x सच दैट x, ठीक है, बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग कर रहा है, एक नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, ठीक है। और वो नेचुरल नंबर कैसा है, और, ठीक है। एंड क्या है, वो नेचुरल नंबर स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। और वो स्क्वायर क्या है, मतलब हुआ कि वो नेचुरल नंबर हमारा ऐसा है जो स्क्वायर फॉर्म में है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 9, ठीक। मतलब क्या हुआ इसका ये मतलब हुआ कि x सिंगल क्या होगा, x सिंगल जो है वो हमारे पास 3 है, ठीक है। और उसका स्क्वायर क्या होगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा 9, है ना। तो 9 इसका स्क्वायर हो गया। अब वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव का स्क्वायरिंग ख़त्म हो जाता है। तो वो 2 एलिमेंट हो सकते थे लेकिन यहाँ पे नहीं होंगे, क्योंकि हमने कहा है कि कोई नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर आ गया। तो एक हमने एग्जाम्पल दे दी। अब सेकेंड जो एग्जाम्पल इसकी तरफ चलते हैं और सेट का नाम रखते हैं ए सेट, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का तरीका क्या होता है कि x सच दैट x बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, यानी पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, और ये जो है एंड बराबर है, सॉरी एंड है किसके, चूँकि ये इंटीजर्स है। तो हम यहाँ पे शो करेंगे कि ऐसा नंबर उठाएंगे जो कि -4 है, सपोज करें वो, और वो जो x है वो इससे बड़ा है और किससे छोटा है, किस नंबर से छोटा है, -2 से छोटा है, ठीक है। अब इसमें कौन सा वाला सिंगलटन का जो है वो एक नंबर या एक एलिमेंट है, कैसे पता चलेगा। हम जानते हैं कि -4 से बड़ा कौन सा नंबर होगा, -4 से बड़ा कौन सा है, -3 है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो है वो -2 से जो है वो छोटा है, इससे बड़ा है और इससे छोटा है, इससे छोटा -3 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सिंगल है, कोई भी यूनिट, कोई भी एलिमेंट। तो ये जो इतना सा कुछ लिखा हुआ है तो सिर्फ एक ही इस सेट का एलिमेंट है जो कि सिंगलटन है, और ये कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 सामने हमारे, राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। पावर सेट जिसे उर्दू में हम कह रहे होते हैं कुव्वत नुमा सेट, ठीक है। ए सेट दिया है 5, 10 और 15, 3 इसमें एलिमेंट हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं कि हम इसके जो ब्रेक बनाकर ना तोड़कर जो सेट बनाएंगे वो पावर सेट में कितने सेट आएंगे उसका हमें अंदाज़ा इस फॉर्मूले से हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है पावर सेट का, PA। लिखने का तरीका ये होता है PA यानी पावर ऑफ किसका, ए सेट का 2n, ठीक। अभी 2n क्या है, 2n, n मीन्स एलिमेंट्स की तादाद कितनी है 3 है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 2 जो है वो 3 टाइम रखकर चेक करेंगे कि टोटल कितने हमें इस एक सेट से बनाने हैं। 2 2 4, 4 2 8।
8 सेट बनेंगे इस एक सेट से, यानी 3 एलिमेंट से 8 सेट बनने हैं, ठीक है। पावर सेट किसका? ए का, ठीक। अब हमने जो सेट बनाने हैं वो 8 बनाने हैं। सबसे पहला सेट बनेगा एम्प्टी सेट, उसके बाद सेट बनेगा, हम इसको सिंगल सिंगल और सिंगल ले लेते हैं, ठीक है। पहला ले लिया 5, दूसरा ले लिया 10 एलिमेंट को अलग कर दिया, तीसरा हम ले लेते हैं 15। ये हमने सिंगल सिंगल ले लिया, ठीक है। ये बन गए 4, मज़ीद हमें बनाने हैं 4। तो अब हम जाएंगे डबल लेने के लिए, यानी 5 को 10 के साथ ले लिया, 5 का ले लिया 10 के साथ, ये एक बन गया। अब हम बनाएंगे क्या? 5 का 15 के साथ ले लेंगे, 5 को रिपीट किया हमने 15 के साथ, ठीक है। अच्छा, उल्टा नहीं चलना, सीधे सीधे यहाँ से चलना है, ठीक है। यूँ नहीं करना कि 15 10 15 5, ऐसा नहीं कर सकते। 5 10 कर सकते हैं, 5 15 कर सकते हैं। तो और इसके बाद कौन सा सेट आएगा हमारा? 10 और 15, ठीक है। 10 पहले और 15 बाद में, ठीक। और एक सेट हो जाएगा हमारा ये जो इम्प्रॉपर सेट होता है, यानी खुद अपना सेट। अब इसको काउंट करते हैं कि क्या ये हमारे पास सेट बन गए पूरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 सेट चाहिए थे, और ये सारे के सारे पावर सेट बन गए ए सेट, ठीक है।